के 150 साल पूरे होने के चर्चा के इस अवसर पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बहुत देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम जैसे देशभक्त और राजभक्त मुसलमानों को प्रमाण पत्र देने का कि हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम लोग अपने वतन से प्यार करने वाले हैं, ये प्रमाण पत्र देने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। अध्यक्ष जी, जहाँ तक वंदे मातरम की बात है, आज ऐसे लोग हमसे वंदे मातरम के बारे में बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से, जिन्होंने दिनांक 19 जून 2014 को सत्र के पहले दिन भाजपा के सभी सदस्य अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में सदन के मुख्य मार्ग को रोकने के तत्पश्चात सदन के दरवाजे पर खड़े होकर वंदे मातरम समाप्त होने की प्रतीक्षा करते रहे और सदन के अंदर नहीं आए, यानी कि विरोध कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, सदन का डॉक्यूमेंट्स है, सदन का डॉक्यूमेंट्स ये बता रहा है। आज वो सबसे ज़्यादा देशभक्ति और सबसे ज़्यादा वो बात कर रहे हैं। और जहाँ तक वंदे मातरम का मामला है, राष्ट्रगीत है हमारा, और राष्ट्रगीत जितने भी राष्ट्र से संबंधित मामले हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हमारे हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, बौद्ध हो, पारसी हो, इस हिंदुस्तान में निवास करने वाले हर जात बिरादरी के लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक सवाल है, अब हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अध्यक्ष जी होते हैं, अपने धर्म अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ परंपरा है कि वो जब शादी होती है तो फेरे फिरते हैं। हम मुसलमानों में परंपरा है कि जब शादी होती है तो निकाह होता है। हमारे हिंदू भाइयों की परंपरा है कि जब किसी बुजुर्ग की या भाई की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार होता है। हमारे धर्म में परंपरा है कि अगर हमारे यहाँ मौत होती है तो दफन होता है। अलग अलग विभिन्न परंपराएं हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अंदर हैं। अगर मैं किसी अपने हिंदू भाई से ये कहूँ कि आप ये बताइए कि आप अपने मुर्दे को, अपने मृतक परिवार के सदस्य को आप दाह संस्कार नहीं करेंगे, आप उसको दबाएंगे, तो की बात है। मैं कहीं पर भी किसी भी पल, किसी भी क्षण गांधी जी के देश के प्रति आजादी आंदोलन को ये नहीं कहता कि ये सब उनके कारण नहीं हुआ, उनके कारण भी हुआ। लेकिन अगर केवल ये कहना कि इस देश को आजादी केवल गांधी जी के कारण मिली, ये शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद बोलने दीजिए। आप बैठो, डिस्टर्ब नहीं करिए। अरे बैठो भाई, बैठो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय सदस्य ने गांधी जी की बात की है उसको रिकॉर्ड से हटवा दीजिए, रिकॉर्ड से निकलवा दीजिए। बैठो यार, आपने 3 नाम बैठो, बोलने दो सबको। अभी आपके सदस्य बोलने बाकी, आपके सदस्य भी बोलेंगे। नहीं माननीय अधिष्ठाता माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में जिस तरह से माननीय सदस्य ने माननीय महात्मा गांधी जी की अवमानना की बात की है, आप कार्रवाई से निकालने की कृपा करें। चलिए कार्रवाई से निकाल दें। चलिए दिखवा लिया जाएगा। अभी आप बैठिए, दिखा लिया जाएगा। माननीय महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये सारा देश जागृत हुआ और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे लोगों ने साथ जाकर के देश को आजाद कराया। और ये कह रहे हैं आप लोग अभी बैठ जाएं, दिखवा लिया जाएगा। बैठिए, दिखवा लिया जाएगा। इनको ये वाक निकलवा, आप बैठो तो निकलवाइए। आप बैठो, दिखवा लिया जाएगा। ये दिखा ली। अभी आप बैठो। अरे मैंने कहीं ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है, तो उसके लिए 2 व्यवस्थाएं हैं मान्यवर। एक व्यवस्था तो यह है कि संबंधित एसपी को, जो थाना अध्यक्ष हो या जिसको भी शिकायत की जाती है, तो वो एसपी को रिपोर्ट करते हैं और एसपी डीआईजी साइबर को रिपोर्ट करते हैं, जिसका लिंक
यहाँ से यूएसए तक है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ से ये व्यवस्था पूरी तरीके से गवर्न नहीं होती। डीआईजी साइबर को के माध्यम से ही जब कोई विषय जाता है तभी उसको डिलीट कर दिया जाता है। जब कभी कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, मैंने उसमें चूंकि केवल आपने जिस प्रकार से व्यवस्था पूछी थी उसकी व्यवस्था बताई, जब कभी नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात आती है तो उसके लिए स्पेशल सेक्रेटरी होम को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया गया है कि वो इसका संज्ञान लेकर इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। तो जैसी जिस प्रकार की शिकायत होगी उसी प्रकार की कार्रवाई की व्यवस्था भी है माननीय। जहाँ तक सवाल है कि इसमें हमने पुलिस वालों को जो खास तौर से हमारे थानों में तैनात हैं, पहले माननीय 2 थाने थे केवल साइबर थाने, एक थाना था लखनऊ में, एक नोएडा में। जब से योगी सरकार आई तब से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर थानों की व्यवस्था कर दी और उसका परिणाम यह है कि हमने लगभग 84,705 ऐसे लोगों को अभी तक हमने ट्रेनिंग दी है और 65,966 कैंप लगाकर उत्तर प्रदेश में थाना स्तर पर माह के प्रथम बुधवार को इस बात की जितने भी यानी कि ओपिनियन मेकर्स हैं, खास तौर से उनके बीच में, चाहे वो शिक्षक हो, व्यापारी वर्ग हो या फिर किसी प्रकार से बुद्धिजीवी विद्यालय हो, हर जगह पर एक ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है, अवेयरनेस की व्यवस्था भी की है ताकि लोग इससे अवेयर हों और इस संबंध में जो भी व्यवस्था है सरकारी उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। कहीं पर भी जब कभी भी इस प्रकार की कोई स्थिति आती है माननीय तो उसको दंडित भी किया जाता है और हर तरह से सरकार इस बात पे सचेत है। लेकिन ये भी सही है कि जो माननीय मंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि ये समाज में जो विकृति पैदा हुई कि सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की टिप्पणियां करना, अभद्र व्यवहार करना, अपना किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत रूप से रंजिश को इस प्रकार से प्रदर्शित करना, ये माननीय है तो गलती।